माननीय सदस्य श्री अनुराग शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट के इस महत्वपूर्ण हिस्से पे बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अपने झांसी ललितपुर की जनता को आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने 18वीं लोकसभा में एक बार मुझे फिर से चुन के भेजा। यहाँ पर हम लोग सब अपने रेलवे बजट और रेलवे मंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प रहा है हिंदुस्तान को 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का, उस बजट में बहुत साफ साफ दिखता और दर्शाया जाता है। जिस रफ्तार से काम हो रहा है और 2,62,000 से ज्यादा का रेलवे को बजट आवंटन किया गया है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और ये मानता हूं कि जो उनका संकल्प है कि एक विकसित भारत 2047 तक बन के रहेगा, उसमें रेलवेज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। भारतीय रेल और भारतीय रेल के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, सब लोग तात्पर्य रहते हैं कि रेलवे की सर्विसेज कहते बेहतर की जाए। आदरणीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी, इनका बड़ा सहयोग रहा है झांसी के लिए और मेरे क्षेत्रवासियों के लिए, तो मैं माननीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बधाई भी देना चाहता हूं कि इस बार इतना ऐतिहासिक बजट मिला है और आशा करता हूं कि झांसी, जिस क्षेत्र, मेरा पूरा क्षेत्र एक रेलवे लाइन पे बसा हुआ है और झांसी का आर्थिक विकास हमेशा रेलवे की वजह से हुआ है। अभी हाल ही में कोरोना के काल जब पूरा हिंदुस्तान रुक गया था, माननीय मंत्री जी ने हमारे वहां एक कारखाने का कार्य चालू रखा और आज वो एक नवीकरण कारखाना बन के तैयार हो चुका है। तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं उसके लिए। मैं माननीय मंत्री जी के प्रशंसा भी इसलिए करना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान में कवच के पहली बार ट्रायल्स हुए तो आदरणीय मंत्री जी खुद उन ट्रायल्स में मौजूद रहे। हम लोग जो लोग अक्सर रेलवे से ट्रैवल करते हैं, मेरे जैसे लोगों को तो सौभाग्य प्राप्त होता है कि हफ्ते में 2 बार जाने का, पर एक जमाना था कि रेलवे स्टेशन पे आदमी जाने से डरता था। एक जमाना था कांग्रेस के काल में जब हम लोग सोचते थे कि जब हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगे और टाइम से अगर पहले पहुंच गए तो न बैठने की जगह होगी और बदबू के मारे वैसे भी जान आधा प्राण चले जाएंगे। आज हमारे रेलवे स्टेशन आके देखिएगा। माननीय मनिक्कम जी, आपको झांसी इसी बहाने में आमंत्रण भी देता हूं कि आके मेरा रेलवे स्टेशन जरूर देखिए। इतनी साफ सफाई और आज की नई ट्रेनों में, मनिक्कम जी ने लगता रेलवे में ट्रैवल नहीं किया होगा बहुत दिन से, कभी आइए, मैं अपने साथ झांसी ले चलूंगा। आदरणीय सांसद जी को निमंत्रण दे रहा। माननीय मंत्री जी से मैं गोगोई जी, इस बार के रेलवे बजट में जो और सुविधाएं दी गई हैं, तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा के लिए, इस देश के रेलवे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी कैमरास लगाने के लिए और विशेष रूप से माननीय मंत्री जी जो अमृत स्टेशन नए बनाने जा रहे हैं, उनके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। मेरे क्षेत्र में 1 नहीं 2 अमृत स्टेशन मिले हैं। मैं आशा करता हूं कि मुझको 2 और जो फेज 2 में मिलने वाले हैं, उनको माननीय मंत्री जी थोड़ा जल्दी अगर स्वीकृति दे देंगे तो झांसी का और विकास हो सकेगा। मैं माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से एक चीज पे ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, विशेष रूप से अपने क्षेत्र के बारे में। हमारे वहां प्रधानमंत्री जी ने एक नए नोएडा की स्थापना करने के लिए अभी हाल ही में 36,000 एकड़ में बीडा की स्थापना की जा रही है, मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ। उसमें अगर माननीय मंत्री जी एक बड़ा रेलवे का नया कारखाना लगाना चाहेंगे तो हम इनको हजारों एकड़ जमीन बड़े आसानी से उपलब्ध करा सकेंगे। और वहीं पर एक करारी करके एक रेलवे स्टेशन है झांसी से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर, उसमें माननीय मंत्री जी अगर रेलवे साइडिंग का प्रोविजन करवा देंगे तो हम वहां पर एक मल्टी मॉडल हब जो बनाने का हम सभी का सपना है बीडा के अंदर, वो पूरा हो सकेगा। और उसकी वजह से हमारे वहां वेयर हाउसिंग,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स में बहुत तेज गति आएगी। जब कोरोना काल आया था तो बहुत सारी चीजों के प्रोजेक्ट्स का काफी कार्य किया गया था, तो मैं माननीय मंत्री जी से एक बार आग्रह किया था, मैं पुनः वो आग्रह दोहराना चाहूंगा आपके माध्यम से। आग्रह यह था कि झांसी, ललितपुर और ललितपुर से कोटा की अगर एक लाइन डाल दी जाए, ललितपुर से कोटा वाया चंदेरी अशोकनगर, तो उसमें माननीय मंत्री जी के रेल के फ्रेट में भी बहुत वृद्धि होगी और जितने हमारे सेंट्रल और पूर्व ईस्टर्न यूपी के जितने बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने में, उनके लिए बड़ी आसानी और बहुत सुविधा होगी। लाखों बच्चे उस रूट से निकलते हैं, आज वो क्षेत्र पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं। इसके अलावा कुछ मैं ट्रेनों के बारे में विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो है कि हमारे वहां कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज रोक दिया गया था। उन ट्रेनों के लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये अगर कोरोना में रुकी हुई ट्रेन और कुछ नई ट्रेनों के लिए माननीय मंत्री जी अपना हम लोगों को सहयोग करें, तो उससे मेरे क्षेत्र का बहुत जल्दी विकास हो जाएगा। इसमें रानी कमलावती निजामुद्दीन ट्रेन का ललितपुर में अगर ठहराव मिल जाए, केरला एक्सप्रेस ट्रेन का ललितपुर स्टेशन में, बबीना में साबरमती एक्सप्रेस, और एक मेरा छोटी सी जगह है माननीय मंत्री जी, दोहर्रा में अगर आपसे आग्रह था कि साबरमती या छत्तीसगढ़, और मैं आपके ये भी एक ध्यान में लाना चाहता हूं कि दोहर्रा में कोरोना काल से पहले, क्योंकि पठारी क्षेत्र है, हर महीने 4 लाख रुपए तक की टिकट की सेल हुआ करती थी, तो वहां के बहुत सारे मेरे बच्चे जो ललितपुर पढ़ने के लिए आते हैं वंचित रह जा रहे हैं और उनकी पढ़ाई में रुकावट आ रही है। आपसे आग्रह है कि जाखलौन दोहरा के आगे ही है अमृत दादर एक्सप्रेस, तालवेट में छत्तीसगढ़ या उत्कल एक्सप्रेस का अगर हमको ठहराव मिल जाए। माननीय मंत्री जी का धन्यवाद कहना चाहूंगा, उन्होंने मुझे एक नहीं 2 वंदे भारत दी थी, और हम लोग बुंदेलखंड से आते हैं, बुंदेलखंड में हमेशा कहते हैं ना दिल मांगे मोर, तो हमारे थोड़ी सी एक डिमांड ये थी कि अगर भोपाल को लखनऊ से कनेक्ट कर दिया जाएगा और वो पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाता है, मेरे क्षेत्र से जाता है, तो अगर उसमें एक वंदे भारत दे दी जाए तो उस वंदे भारत में पूरे क्षेत्र को भी और 2 महत्वपूर्ण उत्तर भारत के शहरों को जोड़ने का काम होगा। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि धन्यवाद, मेरे निवेदन है। एक आखिरी आग्रह और कर लेने दीजिए, झांसी के बीचों बीच मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र भी लिखा था, हसारी करके एक जगह है और झांसी अब बहुत बढ़ता चले जा रहा है, और झांसी के बढ़ाव में वहां पर एक ROB रेल ओवर ब्रिज की अगर माननीय मंत्री जी परमिशन दे दें और उसको हमारे पास सैंक्शन जल्दी भिजवा देंगे, तो वो अगर बन जाएगा तो झांसी में जितना ट्रैफिक जैम होता है उसको रोकने में बहुत व्यवस्था हो जाएगी और मंत्री जी का वो आशीर्वाद मिल जाए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वक्त दिया। धन्यवाद अध्यक्ष।